पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जो जीवे विबियाणाई अजीवे विबियाणई जीवा जीवे बियाणंतो सोहु नाहि संजमम आश्रय। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान होता है तो आदमी का आचार भी सम्यक हो सकता है। आदमी को ज्ञान हो कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, आदमी को ज्ञान हो मुझे कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, तो आदमी ज्ञान के अनुसार आचरण भी कर सकता है। यानी ज्ञान और आचार, ज्ञान पूर्वक आचार हो। एक संस्कृत में श्लोक प्राप्त होता है, जानन्ति केचिन्न तु कर्तुमीशाः कर्तुम क्षमा नचते विदन्ति जानन्ति तत्वं प्रभवन्ति कर्तुम ते केपि लोके बिरला भवन्ति। कुछ लोग दुनिया में जानते तो हैं पर कर नहीं सकते। कुछ लोग करने में बल रखते हैं, करने की क्षमता रखते हैं, उनमें कैसे करना वो ज्ञान नहीं होता है। ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिनमें ज्ञान भी होता है और फिर ज्ञानानुसार करने की क्षमता भी होती है। तो ज्ञान सम्यक हो, सही ज्ञान आदमी के पास हो, तो फिर सही आचरण होने की भी संभावना बन सकती है। हमारी दुनिया में ग्रंथ बहुत हैं, कितने कितने ग्रंथ हैं और ज्ञान उनमें भरा पड़ा है। इतने ग्रंथों को तो पढ़ने का समय भी किसको मिल सकता है। दुनिया में लाइब्रेरी में जाएं, वाचनालय ग्रंथागार में जाओ, कितनी कितनी पुस्तकें पड़ी हैं, उन सब को तो पढ़ पाना मुश्किल है। तो सार सार भी जीवन में आ जाए तो हमारा तो कल्याण हो सकता है। वेद पुराण कुरान के सारे अक्षर धोए, प्रेम प्रेम लिख डालिए कुछ नुकसान न होए। ये ग्रंथ बहुत हैं कि सार क्या है। सार की एक बात है प्रेम, मैत्री भाव, सबके प्रति मैत्री, अहिंसा की भावना। कि वेद तो इतनी बातें वेदों में, एक पुराणों में, एक कुरान में, कि उन सब को कवि ने कहा भी भले अक्षर धो दो, एक लिख दो प्रेम 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 प्रेम, तो सार एक सार रह जाएगा। तो अहिंसा और मैत्री यह एक धर्म ग्रंथों का सार है। पढ़ पढ़ पोथा जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम, इसको जान लिया, जानना मतलब आचरण में जिसके आ गया है वो पंडित हो जाता है। ग्रंथों को पढ़ने के लिए सारे ग्रंथ तो पढ़ने मुश्किल हैं ही, खास 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 अपने आवश्यक चीजों को आदमी पढ़ ले तो भी काम चल सकता है। ज्ञान अनंत है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः, यत्सार भूतम तदुपासनीयम, हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। कि ज्ञान अनंत है, कोई अंत नहीं ज्ञान का।
केवल ज्ञानी के पास अनंत ज्ञान होता है। बाकी इतना ज्ञान है ग्रंथों में, इतने ग्रंथों को कैसे पढ़ पाएंगे। साथ में समय कम है। आदमी का जीवन 100 वर्षों का मान लें, 105, 110 का मान लें, आखिर कितना आदमी जिएगा। तो टाइम लिमिटेड है। जीवन काल में भी बीच बीच में बाधाएं आ जाती है। आज वो काम आ गया, आज वो काम आ गया, टाइम कई बार दूसरे कार्यों में लग जाता है। तो क्या करें। तो कवि ने कहा जो सारभूत चीजें हैं उनको पढ़ लो, सारभूत को पढ़ लो। कैसे कि हंस है वो सार को ले लेता है, क्षीर को, दूध को, क्षीर को ले लेता है, बाकी पानी छोड़ देता है। तो सार को ले लो। सार को जान लेना। इस संदर्भ में मुझे संयम भव स्वामी याद आ गए हैं, मुनि मनक भी याद आ गया कि जैन शासन के महान एक श्रुत केवली प्रवर, इतने श्रुत केवली बड़े ज्ञानी, उनका संसार पक्ष में एक लड़का बेटा था। ये तो साधु बन गए संयम भव। तो लड़के ने मां से पूछा कि मेरे पिताजी कहां पर हैं। तो मां ने कहा तेरे पिताजी तो साधु बन गए हैं। कहा मैं पिताजी को देखना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। कहा भैया मुझे तो पता नहीं वो कहां पर है, आजकल वो ऐसे साधुओं में कहीं होंगे। कहा भाई मैं खोज करूंगा पिताजी की, उनसे मिलूंगा। तो बच्चा पिता की खोज में निकला। कोई साधु लोग मिले होंगे भी कि मेरे पिताजी कहां पर है, कि क्या नाम है, कि संयम भव। तो संयम भव खुद ही वो थे। सोचा ये मेरा लड़का लग रहा है। संयम भव ज्ञानी पुरुष थे। ज्ञान से देखा ये मेरा संसार पक्ष से बेटा है, इसका आयुष्य बहुत थोड़ा है, इसका कल्याण करना चाहिए। मेरे पास आ गया तो इसका कल्याण करूं। आखिर उसको साधु बनाया गया। सोचा थोड़ा सा समय है, इसके जीवन का सारभूत ज्ञान अब कैसे देना। तो जो हमारे पूर्व हैं या शास्त्र हैं, आगम हैं, उनमें से मानो निचोड़ निकाला जो उसके लिए उपयोगी है, साधु के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान हो जाए, ऐसी बातों को मानो निर्यूढ़ करके एक नए ग्रंथ का निर्माण किया। उसका नाम पड़ा 10 वे आलियम, जो आज भी हमारे प्रसिद्ध है। हमारे कितने साधु साध्वियां उसको याद करते हैं। उस ग्रंथ का निर्यूहण किया, तैयार किया कि थोड़े में ये खास खास जानकारी कर ले। थोड़ा समय बीता और वो साधु जो उनका बेटा था, बेटा उसका देहावसान हो गया। बाप के सामने बेटा चला गया। तो वो बेटे का देहावसान हुआ। बेटा मुनि था। तो आचार्य जी संयम भव थे, उनकी आंखों पर थोड़ा सा असर हो गया। आंखें कुछ आर्द्र हो गई, नम हो गई। तो और शिष्य बोले गुरुदेव आपके मन में दिलगिरी कैसे आ गई, कमजोरी कैसे है। ठीक है, एक साधु चला गया, काल धर्म को प्राप्त हो गया, फिर आप तो महान है, आपको तो मोह नहीं करना चाहिए। अनेक शिष्य, एक चला गया कोई, ठीक है बात तो मोह तो नहीं करना चाहिए, पर इसके साथ मेरे 2 संबंध थे। एक तो गुरु शिष्य का संबंध था, दूसरा पिता पुत्र का संबंध भी था। ये मेरा सगा बेटा था संसार पक्ष में, शिष्य भी था। तो छोटी उम्र में चला गया तो एक बार मन में आ गया, अरे छोटी उम्र में भी चला गया, मेरा बेटा भी शिष्य भी। अच्छा आपका बेटा? हाँ मेरा बेटा। गुरुदेव हमें पहले फरमा देते ना कि आपका बेटा, तो हम विशेष इसका सम्मान, विशेष इसको काम काज नहीं कराते। कभी काम काज नहीं कराते तो इसके कर्म निर्जरा कैसे होती। इसलिए मैंने बात को गुप्त रखा कि मेरा बेटा है। जो भी यत्किंचित बात में अंतर हो सकता है। तो वो मनक उनका नाम था बेटे मुनि का, उसके लिए वो 10 वे आलियम बनाया था। मुझे ऐसा लगता है कि सारभूत बातों को उसमें डाल दिया जो साधु के लिए जानने की अपेक्षित होती है। और मैंने सुना तो यहाँ तक है
कि बाद में संयम भवने का मेरा काम हो गया, इसके लिए बनाया था, अब इस ग्रंथ को मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। तो कहते हैं शिष्य बोले गुरुदेव डिस्ट्रॉय मत कीजिए, आपने एक शिष्य के लिए बनाया, भविष्य में कितने शिष्यों के वो काम आ जाएगा, इसको रखिए। तो आज भी वर्तमान में भी वो 10 वे आलियम है, हमारे कितने कितने छोटे संत साधियाँ, सीखने वाले छोटे बड़े जो भी सीखते हैं, याद करते हैं। यानी सारभूत। तो हमें अपने जीवन में ज़्यादा समय न मिले, प्रतिभा है तो सारभूत बातों को जानने का प्रयास करना चाहिए। और ज्ञान के अनुसार फिर हमारा यानी अहिंसा हमारे जीवन में आए, मैत्री हमारे जीवन में आए, कि किसी के साथ फालतू बैर विरोध नहीं करना, सबके प्रति मैत्री। सुंदर कहा गया, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवे। भावना की गई कि प्राणियों के प्रति मेरे मन में मैत्री का भाव रहे, और गुणवानों में मेरे मन में उनके प्रति प्रमोद भाव रहे, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव। जो संक्लिष्ट हैं, दुखी हैं, उनके प्रति मेरे मन में करुणा का भाव रहे, और विपरीत वृत्ति में भी मेरे में मध्यस्थ भाव, मध्यस्थ रहे, ऐसा भाव मेरे में रहे। सदा ममात्मा विदधातु देवे। ये 4 चीजें हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ। ये 4 भावनाएं हैं। 16 अनुप्रेक्षाओं में अंतिम 4 ये हैं। इनका हम अभ्यास करें कि भी मेरे मन में सबके प्रति मैत्री रहे, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, सबके प्रति मैत्री रहे। कोई किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी पार्टी का हो, मैत्री भाव सबके साथ रहे। और प्रमोद भाव, जो गुणवान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिन्होंने विकास भी किया है, उनके प्रति ईर्ष्या का भाव न करें, प्रमोद भाव रखें। देखिए, दूसरों को सुखी देख करके हमें कभी दुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरों को सुखी देख करके कभी हमें दुखी नहीं बनना चाहिए, नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात है, दूसरों को दुखी देख करके हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। तो दूसरों ने विकास किया, दूसरे सुखी हैं, तो उसके प्रति जलन कभी हमारे मन में न हो, ईर्ष्या भाव न आए। और करुणा भाव, दया, कि मेरे द्वारा किसी को बिना मतलब तकलीफ न पड़ जाए, मेरी शक्ति, मेरा बल किसी को दुख देने वाला न बने, किसी को आध्यात्मिक शांति देने वाला बने तो पर दुख देने वाला न बने। यह करुणा भाव, और दूसरों की आध्यात्मिक कोई सेवा कर सकें ऐसा प्रयास करें, तो करुणा भाव रहे। और मध्यस्थ, तटस्थता, मध्यस्थता, कोई निंदा भी कर दे, कुछ भी कर दे, अपमान कर दे, शांति, समता रखो, समता शांति, समता शांति। ऐसा नहीं कि 2 की 4 सुना दूंगा, ऐसा कर दूं। धर्म का सिद्धांत है समता रखो, शांति रखो। ईंट का जवाब पत्थर से भी कोई दे सकता है, परंतु ईंट का जवाब मानो फूलों से दे, कोमलता से दे, वो बड़ी बात है। ईंट का जवाब पत्थर से देना एक कोई सिद्धांत हो सकता है, टिट फॉर टैट कोई सिद्धांत हो सकता है, पर धर्म का सिद्धांत है टिट फॉर टैट का सिद्धांत। मतलब हम कोई बुरा करे उसके प्रति भी मंगल भावना करें। तो यह मध्यस्थ भाव, कि मेरा बुरा किसी ने किया है, वो निमित्त बना है मेरे बुरा होने में, मैं उसके प्रति भी द्वेष न करूं और उसका अहित करने का कभी प्रयास न करूं। तो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थ,
ये चार भावनाएं हैं, इनका आदमी चिंतन भी करे, अनुप्रेक्षा करे और अपने व्यवहार में इनका अनुशीलन करने का प्रयास करे। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान मेवाड़ में भी आना हुआ और मेवाड़ में सन 2021 का विक्रम संवत 2078 का चतुर्मास भीलवाड़ा में किया और चतुर्मास संपन्न हो गया। अब मेवाड़ से आगे बढ़ने की बात है और बेगू आना हो गया। तो बेगू क्षेत्र में भी अच्छा हुआ, मैं आ सका और बेगू में एक तरह से मेवाड़ के मानो विदाई लेने का प्रसंग भी आ गया। तो मेवाड़ में अनेक बार आया हूँ मैं, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की सेवा में था तब भी मेवाड़ आने का मौका मिला था। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की सेवा में था तब भी मेवाड़ में आने का मौका मिला था। और अब बाद में मैं सन 2011-12 में भी यूँ मेवाड़ में था, अब वापिस मेवाड़ में आना हुआ। तो मेवाड़ की जनता में भी हमने जो अहिंसा यात्रा की 3 बातें अनेक बार बताई है, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, ये कोई जैन बनने के लिए नहीं है, यानी जैन अजैन कोई गुड मैन होने के लिए ये 3 बातें काम की है कि सद्भावना, जाति संप्रदाय आदि को लेकर किसी के प्रति कोई दुर्भावना न हो, हिंसा में आदमी न जाए, सद्भावना रखे। और नैतिकता, जो भी कार्य आदमी करे उसमें ईमानदारी रखे, ऐसा प्रयास रखे और नशा मुक्त जीवन जिए। इनके 3 संकल्प हैं। पहला संकल्प है मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा संकल्प है मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा संकल्प है मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। बेगू आए हैं, बेगू के जैन अजैन जो भी लोग हैं, ये 3 संकल्प उनको कैसे लगे, अच्छे लगे या कैसे लगे? आप लेना चाहेंगे? जितना ले सकें उतना। बेगू समाज के लोग हैं, खड़े खड़े ले सकें तो वैसे। इस साइड में भी बेगू के काफ़ी लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वे भी अपने स्थान पर खड़े खड़े इन संकल्पों को ग्रहण कर सकते हैं। सामने भी जो जनता है, आज तो संभवतः बेगू की जनता ही ज़्यादा दिखती है, वे भी अपने स्थान पर ये दिखा दे हम बेगू के इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, जितनी इच्छा हो, जैसी इच्छा उतना लेने का प्रयास कर सकते। बोले मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब तीसरे में नशा मुक्ति की बात है। शराब कभी भी नहीं पीना जिंदगी में, यह पक्का मन हो, शराब नहीं पीना। भले शादी में जाओ, फंक्शन में कहीं जाओ, कहीं रहो, शराब नहीं पीना, ये आपका मनोभाव पक्का हो तो आप बोल सकेंगे, वरना भले मत बोलिए, मौन रह जाइए। मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। और जो चीजें हैं, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि, इनसे जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। अन्य नशीले पदार्थों से जितना संभव होगा बचने का प्रयास करूंगा। इन संकल्पों को याद रखने का और पालने का प्रयास करें। तो बेगू आना हुआ है और अब मेवाड़ से एक आपकी भाषा में जो भी मंगल भावना कर दें, विदाई कर दें, वो प्रसंग भी है। तो मेवाड़ का हमारा श्रावक समाज भी है। इस बार की मेवाड़ यात्रा में मैं ज़्यादा भ्रमण तो मैं नहीं कर सका, सॉफ्ट मानी सीधा चुमासा किया और आगे बढ़ना। मेवाड़ में जो चोखला या गांवों में पहुँचने का इस बार तो खासकर चतुर्मास करने के लिए आना हुआ। तो मेवाड़ की जनता में
तेरह पंथ जैन श्वेतांबर समाज के हमारे श्रावक श्राविका हैं, और भी जैन समाज अन्य लोग भी हैं, सब में खूब शांति रहे, चित्त में समाधि रहे, और जीवन में सदाचार, ये नैतिकता, अहिंसा, सद्भावना, संयम, ये चीज़ें जीवन में विकसित होती रहें, अच्छी चले, और मेवाड़ में खूब अच्छी आध्यात्मिकता बनी रहे। तो हमें आगे फिर कोटा आदि क्षेत्रों में आगे का फिर हमारा प्रोग्राम है, तो मेवाड़ में आना हुआ, और अच्छा रहे हमारा चतुर्मास संपन्न। काफ़ी साधु साधियों का खूब अच्छी संख्या में हमारे साथ चतुर्मास में रहे, समणियाँ भी, मुमुक्षु माइयाँ भी रही, और साध्वी प्रमुखा जी आदि साध्वियाँ इधर हमारे मुख्य मुनि आदि संत रहे, इधर मुख्य नियोजिका जी साध्वीवरी आदि आदि हमारे साथ। आप तो अभी साथ ही हैं, मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया तो अभी भी हमारे कुछ साध्वियाँ साथ हैं, मुख्य मुनि आदि संत कई साथ हैं। तो यात्रा में जितना हो सके अच्छा काम चले, मेवाड़ में खूब अच्छा रहे, मंगल भावना।